कोविड-19 राज्य और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। केवल एक व्यक्ति काफ़ी है इस महामारी को फैलाने के लिए, और वो व्यक्ति मैं ना हूँ, ऐसा हमें निर्णय लेना है। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब पूछेगी, लेकिन पूछने के लिए जिंदा रहना भी ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी सरकार कोविड को पूरी तरह हरा नहीं पाई है, और ना ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कोविड को हराना। सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कोविड को हराने के लिए। सरकार द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को अनसुना करना यह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और उस गलती को सुधारने का भविष्य में समय नहीं रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीमारी हुई तो क्या सरकार इलाज करके ठीक करवा देगी, तो आप गलत हैं। सुनिए, 100, 500 या 1000 लोगों को बीमारी से निकालने की क्षमता हमारे स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुई तो हमारा सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता, अगर ये आपका कहना है तो इस घमंड से घर बैठे। अगर आप इस हिफाजत से चलने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आप एक विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर 6 करोड़ इटली वासियों में से 50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को बीमारी हुई और 500 से ज़्यादा लोगों को मृत्यु के लिए सौंप दिया गया था, तो सोचिए हमारा महाराष्ट्र जिसका पॉपुलेशन 11.24 करोड़ है और हमारा देश जिसका पॉपुलेशन 133 करोड़ है, हम कितने मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बीमारी हज़ारों तक ना फैले, इसका निर्णय लेने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास, और ये सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती है। अगर हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो हम इस महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। हर एक सेकंड कितना मूल्यवान है, ये कोविड ने हमें सिखा दिया है। 160 से ज़्यादा देशों ने जो सबक सीख लिया है, वो क्या हमने सीखा है, ये अब जानना है। अगर इस बार भी उत्तर गलत हुआ तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम सरकार को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर क्या हम वायरस को बेवकूफ़ बना सकते हैं? खुद से पूछिए। वायरस नहीं जानता कि आप कौन हो, कहाँ से हो, किस जात के हो या किस धर्म के हो। ये भी नहीं जानता कि आपका राष्ट्रीय दल कौन सा है या आपके राष्ट्रीय दल का लोगों पर कितना प्रभाव है। आप चाहे कितने प्रधान व्यक्ति भी क्यों ना हो, वायरस के लिए आप सिर्फ एक शरीर हो। अगर आप इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो आप एक रोगी और इस वायरस के वाहक हैं। इसी वक्त हमारे राज्य का ब्रेक द चेन कैंपेन और प्रधानमंत्री का 21 डे लॉकडाउन, ये सब एक उपाय है। एक भी चीज़ अनसुना करना अब सही नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम मानते हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग इतना आसान नहीं है। कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करने वाले मनुष्य को अगर अचानक घर के अंदर बंद कर दिया जाए तो दम घुटता है, लेकिन जब ऐसा लगे तब आंखें खोलकर दुनिया देखिए। कोई भी इस वक्त कहीं पर भी सामान्य जीवन नहीं जी रहा है। हर जगह पर इंसान जीवन और मृत्यु से झगड़ रहा है। जिंदा रहना ही अब अनिवार्य है, सुरक्षित रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगर एक बार इस महामारी को काबू कर लिया तो हम फिर स्वतंत्र होकर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए इस वक्त सुरक्षित और सावधान रहना ज़रूरी है। इंसानों जैसे लौटने के लिए इंसानियत से सहयोग करना पड़ेगा हमें। अगर हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी अगर एक मौका दिया जाए हमें हमारी गलती सुधारने का, तो जीवन अहम है, यह शायद हम अब समझ पाए। शायद कोरोना एक कारण बन सकता है इंसानों की इंसानियत वापस लाने के लिए। घर पे बैठिए, अगर आप घर पर बैठते हैं तो आप एक चरित्र बना रहे हैं जो बाकी देशों में सुनाया जाएगा कि हमने और हमारे देश ने इस महामारी को कैसे काबू किया। फिर हम स्वतंत्र और आज़ाद होकर मिलेंगे। अगर ये कोविड बिना ज़्यादा नाश नष्ट के ख़त्म हो भी जाता है, तो क्या हम अपने आप से वादा कर सकते हैं कि हम और अच्छे मनुष्य और इंसानियत से हमारी ज़िंदगी जिएंगे। जय हिंद।